और सीधे रुख करेंगे जहां कैबिनेट ब्रीफिंग चल रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ब्रीफिंग कर रहे हैं। इसलिए इन सबको ध्यान में रखे ये प्राकृतिक किस विकास बोर्ड, जैसा आप प्रधानमंत्री जी का सुनते भी होंगे, उसके गठन की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। आज फसल के विविधीकरण के प्रोत्साहन के लिए भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। उसमें भी वही है कि रासायनिक उर्वरों की निर्भरता कम हो जाए, पर्यावरण संरक्षण, जैव और टिकाऊ खेती हो जाए, दाल और तिलहन की निर्भरता भी कम हो। इसके लिए आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। योजना के अंतर्गत गेहूं और धान के स्थान पर बोई जाने वाली गैर एमएसपी फसलों को कवर किया जाएगा। उदाहरण के लिए आज जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई वो यह थी कि ये जो खेती है, जैसे हमारे सीहोर है, अब सीहोर के अंदर एक बाहर की कंपनी आई और अश्वगंधा लगाने को उसने कहा भी बचाना है। तो कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए गृह मंत्री नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज तमाम विभागों को लेकर समीक्षा की गई, जिसकी समीक्षा के बाद कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ आशीष चौधरी, भोपाल संवाददाता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, जिस प्रकार से आज कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद बैठक की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ विशेष रहा आज की बैठक में? आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अमरकंटक दौरे का विवरण के मंत्रियों के सामने रखा और सरकार की यह प्रतिबद्धता बताई कि अमरकंटक का जो मैकल पर्वत है, अब उस पर किसी भी तरह का नया निर्माण नहीं होगा। सरकार किसी भी तरह के निर्माण को अलाउ नहीं करेगी, इसको सख्ती से पालन किया जाएगा। मैकल पर्वत के नीचे जो निचला हिस्सा है, वहां पर निर्माण की अनुमति सरकार देगी, क्योंकि नर्मदा नदी के संरक्षण के बिना मध्य प्रदेश का कल्पना करना ही व्यर्थ है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से साफ कहा है कि जो भी मंत्री हैं, प्रभार वाले क्षेत्र में नर्मदा नदी को किस तरीके से संरक्षित किया जाए, अपने सुझाव भी दें और नर्मदा नदी संरक्षण के प्रयास करें। तो कैबिनेट में शुरुआत में मुख्यमंत्री ने नर्मदा जो उसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, उसके बारे में चर्चा की और उन्होंने साफ कहा कि नर्मदा के बिना मध्य प्रदेश की कल्पना बेमानी है। इसके अलावा कैबिनेट में कई और निर्णय हुए हैं, जिसकी जानकारी ये है कि सरकार पशुपतिनाथ जयंती मनाएगी, इन्वेस्टर समिट होगा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। अगले साल 4 जनवरी से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश में बड़े इवेंट होने वाले हैं और इंदौर इसका केंद्र रहेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इन इवेंट में मुख्यमंत्री ने खासतौर से प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। उसकी संभवतः स्वीकृति भी मिल गई कैबिनेट को, सीएम ने यह अवगत कराया। इसके अलावा संत रविदास स्वरोजगार योजना, भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, विभिन्न विभागों के नए सृजित पद और शासकीय भूमि 100% अगर कोई संस्था या फर्म राशि का भुगतान करती है तो उसको यह भूमि दे दी जाएगी। सुनीता जी, बिल्कुल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी बैठक में देते हुए गृह मंत्री नजर आए। जिस प्रकार से आशीष, खेती को लेकर भी गृह मंत्री ने तमाम निर्देश दिए हैं। आयुर्वेदिक औषधियां जो हैं उनको भी बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसको लेकर तमाम रोड मैप बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री और भारत सरकार का भी ये प्रयास है कि आयुष गतिविधियों को बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में सीहोर में एक कंपनी ने अश्वगंधा के लिए जमीन मांगी है, तो संभवतः कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। और आयुष जिस तरीके से गतिविधियां विभाग चला रहा है और सरकार की भी यही कोशिश है कि प्राकृतिक खेती किस तरीके से आगे बढ़ाई जाए और उसमें आयुष की गतिविधियां किस तरीके से शामिल की जाए। तो सरकार का भी यही प्रयास होगा कि आयुष जो पैदावार है, जो औषधि पैदावार है, उसको किस तरह सरकार प्रोत्साहन दे सकती है, इसको लेके भी आज कैबिनेट में निर्णय हुआ। सुनीता
चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई महत्वपूर्ण मामलों को लेकर बैठक हुई और बैठक के बाद ब्रीफिंग करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आशीष हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आशीष। तो कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफिंग करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। किस तरीके से खेती को लाभ का सौदा बनाया जाए, किस प्रकार से आयुष का जो है वो इस्तेमाल किया जाए, औषधि युक्त खेती की जाए, इसको लेकर, और साथ ही आगामी जो योजनाएं हैं सरकार की, कौन से दिवस खास तौर पर मनाए जाने हैं, साथ ही जो एनआरआई दिवस है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना एक विशेष तौर पर उपलब्धि होगा, तमाम सौगातें होंगी, और इसको लेकर तमाम चर्चा कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान देते हुए नजर आ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा।